लेके चल रही हूँ। आज हम लोग पटना से मुजफ्फरपुर तक का सफ़र तय करेंगे, तो आप ही चलिए मेरे साथ। आइए। तो अभी हम पटना के बेली रोड पर हैं और आज का सफ़र मुजफ्फरपुर के लिए तैयार हैं। और देखिए बेली रोड पर ये हनुमान टेम्पल से गुजर रहे हैं हम, और बेली रोड से हम चलेंगे हाजीपुर। तो हाजीपुर जाने के लिए दो सेतु है, एक जेपी सेतु है और एक गांधी सेतु है। तो हम आज चलेंगे गांधी सेतु से। तो चलिए गांधी सेतु से पहले हाजीपुर चलेंगे, फिर हाजीपुर से गुरौल होते हुए मुजफ्फरपुर चलेंगे। तो पूरा रास्ता का हम अपडेट देते हैं। देखिए बेली रोड पर हड़ताली बोर के पास आ गए हैं और हमारे राइट साइड में न्यू सचिवालय हैं और ऊपर से अटल पथ जा रही है आर ब्लॉक से मेरीन ड्राइव की तरफ। तो हम इस खूबसूरत फ्लाईओवर, देखिए कितना खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग बनी हुई है। अब पूरे पटना में हर जगह मधुबनी पेंटिंग की खूबसूरती निखर रही है और हम क्रॉस कर रहे हैं बेली रोड फ्लाईओवर से। चलिए हम पूरा रास्ता का आपको अपडेट देंगे, हमारे साथ रहिए। अब इनकम टैक्स गोलंबर के लिए यही रास्ता चला जाएगा, हाई कोर्ट के लिए, तारामंडल के लिए। तो चलिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर। अभी हम लोग पटना के डाक बंगला चौक को क्रॉस कर रहे हैं। तो यह पटना का खूबसूरत फ्लाईओवर देख रहे हैं। ये बहुत पुराना फ्लाईओवर है लेकिन बिल्कुल नया रूप लिए हुए है, और ये है आपका जाना पहचाना चिड़ियाटाल फ्लाईओवर। तो चिड़ियाटाल फ्लाईओवर होकर के हम सीधे चलेंगे गांधी सेतु की तरफ। तो चलिए आगे हम और भी अपडेट दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पटना में पूरा मेट्रो का काम चल रहा है। कुछ ही दिनों में मेट्रो की सर्विस शुरू हो जाएगी। तो अभी हम राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास हैं और देखिए पुराना इंजन दिख रहा है, और ये है राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन। तो अब ये स्टेशन बहुत खूबसूरत हो गया है और यहाँ से इस डायरेक्शन में जाने वाली सारी ट्रेन यहीं से चलती है। और ये मेट्रो का काम बहुत तेज़ी में है, ये भी हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं। और चलिए ये हम फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहे हैं। पटना में तो बस फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है। चलिए इसके बाद गाय घाट भी आएगी, तो हम लोग गांधी सेतु वाली ब्रिज को क्रॉस करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ। तो देखिए हम लोग गाय घाट पहुँच गए और गाय घाट में अब हम लोग महात्मा गांधी सेतु के लिए टर्न ले रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में महात्मा गांधी सेतु पर भी हम लोग इन करने वाले हैं। तो चलिए वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो हम पटना के गांधी सेतु पर इन करने वाले हैं। अब आप गांधी सेतु को देख रहे हैं, दोनों तरफ से एकदम 4 लेन गांधी सेतु बन गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब आना जाना बहुत आसान हो गया है। तो देखिए
हाजीपुर फार्मासिस्ट चौक के पास पहुंच गए। और देखिए यहाँ से हाजीपुर सिटी हमारे लेफ्ट में है, डायरेक्शन भी बताया जा रहा है। छपरा के लिए सीधे हम चले जाएंगे और मुजफ्फरपुर के लिए इस ब्रिज के अंडरपास से हम लोग राइट टर्न लेंगे। तो जिन्हें छपरा जाना होगा, इस गोलंबर से फ्लाईओवर जाती है छपरा के लिए, तो उस ब्रिज से छपरा के लिए जा सकते हैं। यहाँ लोग राइट साइड से भी आते रहते हैं, तो उधर राइट साइड में छपरा के लिए जा रही है और वो जेपी से तो भी चली जाएगी। और हमको मुजफ्फरपुर जाना है तो इस ब्रिज के अंडर पास जाएंगे, तो हम लेफ्ट डायरेक्शन से चल रहे हैं और आगे से लेफ्ट नहीं जाएंगे, नहीं तो हम हाजीपुर जंक्शन के तरफ और सिटी में चले जाएंगे हाजीपुर। तो हम आगे से राइट टर्न लेते हैं। ये वो जगह है हमारे लेफ्ट साइड में, हाजीपुर सिटी की तरफ चली जाती है और हम राइट साइड में इस अंडरपास से मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहे हैं। तो और ये ऊपर जो ब्रिज है ये छपरा चली जाती है। तो ये एक इंफॉर्मेशन था। हम इस ब्रिज के नीचे से अंडरपास से राइट चलेंगे और आगे दीघा फ्लाईओवर को क्रॉस करेंगे। चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये फ्लाईओवर को हम अंडरपास क्रॉस करके, फ्लाईओवर के अंडरपास से क्रॉस करके हम आ गए दीघा फ्लाईओवर पर, जो रेलवे के ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ है। और यहाँ से हम मुजफ्फरपुर के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद राइट साइड में समस्तीपुर के लिए, महुआ समस्तीपुर के लिए एक रास्ता टर्न लेती है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो अभी हम आपको फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं। तो हम फ्लाईओवर को क्रॉस करके आ गए हैं इस हाईवे पर। और दरभंगा 110 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर 55 किलोमीटर। तो दरभंगा भी मुजफ्फरपुर के रास्ते से ही जाती है। तो 55 किलोमीटर मुजफ्फरपुर है, हमें मुजफ्फरपुर जाना है। तो ये राइट साइड में यहाँ से टर्न ले रही है, तो महुआ होते हुए समस्तीपुर जाएगी। तो ये आपको अपडेट दे रहे हैं कि यहीं से महुआ समस्तीपुर के लिए राइट साइड गाड़ियाँ टर्न ले रही है। और ये देखिए राइट साइड टर्न ले ली गाड़ी और हमें जाना है मुजफ्फरपुर। तो हम जा रहे हैं सीधे, तो सीधे ये 4 लेन हाईवे चली जाएगी मुजफ्फरपुर। चलिए आगे टोल प्लाजा आएगा, वो भी दिखाएंगे आपको। तो हम NH-22 से चल रहे हैं और हाजीपुर से 7-8 किलोमीटर आए होंगे, एग्जैक्ट तो भी नहीं याद है। ये टोल प्लाजा आ गया और पटना से मुजफ्फरपुर में एक ही टोल प्लाजा आती है और ये है 60 रुपीज़ का। यहाँ पर 60 रुपीज़ का टोल लग रहा है। चलिए हम टोल से क्रॉस करके आगे अपडेट करते हैं। अभी हम लोग यहाँ से लेफ्ट साइड लालगंज के लिए रास्ता मुड़ती है, गोरौल से आगे बढ़े हैं। और देखिए कितना खूबसूरत झांकी है। हम मुजफ्फरपुर के रास्ते में हैं और तुर्की क्रॉस कर रहे हैं। ये तुर्की आप रोड पर लिखा हुआ भी देखे होइएगा। तो लेफ्ट साइड में तुर्की बीएड कॉलेज भी था और ये तुर्की फ्लाईओवर को हम क्रॉस कर रहे हैं। और इस फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद मुजफ्फरपुर को एक बाईपास करते हुए रास्ता है, वो भी हम दिखाएंगे। सीधे रास्ते से हम जाएंगे तो ये जाम मिल सकता है, ट्रैफिक जाम मिल सकता है। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं। तो ये सीधे रास्ते में मुजफ्फरपुर चली जाएगी, लेकिन उधर से ट्रैफिक का जाम मिलता है, इसीलिए यहाँ से हम गोवरसही चौक सीधे निकल जाएंगे। तो यहाँ से लेफ्ट साइड टर्न ले रहे हैं। तो
ये एक तरह से मुजफ्फरपुर का बाईपास भी है। अभी तो आधा बाईपास है, पूरा बाईपास भी बन रहा है, वो भी आने वाले समय में हम उसका बेनिफिट लेंगे। लेकिन अभी हम मुजफ्फरपुर के गोबरसही चौक और उसके बाद भगवानपुर चौक तक लेके चलेंगे। तो चलिए, हम ये रास्ता से निकल रहे हैं और यहाँ से 3-4 किलोमीटर के बाद हम गोबरसही चौक पहुँचेंगे। चलिए हम गोबरसही चौक भी आपको दिखाते हैं। एक मुजफ्फरपुर को बाईपास करने वाली भी रोड बन रही है, जो बहुत दिनों से विवाद में पड़ा हुआ था, तो वो क्लियर हो गया है और ये फ्लाईओवर बन रहा है। ये फ्लाईओवर का काम रुका हुआ था, विवादित था। तो ये आने वाले समय में अगर किसी को दरभंगा जाना हो तो मुजफ्फरपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर को बाईपास करके जो दरभंगा जाएंगे या फिर मोतिहारी जाएंगे तो यही वो बाईपास 4 लेन है। तो वो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। हम इसके अंडरपास होकर के मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। चलिए हम गोबरसही चौक पहुँचते हैं। तो हम लोग मुजफ्फरपुर के गोबरसही चौक पर पहुँच गए हैं। ये रास्ता हाईवे को क्रॉस करेगी। हमें तो लेफ़्ट जाना है क्योंकि हम जाएंगे भगवानपुर चौक की तरफ, और सिटी में अगर जाना हो तो इस हाईवे को सीधे क्रॉस करके आप जा सकते हैं। और दाहिने अगर जाइएगा तो आप बरौनी की तरफ चल जाइएगा, क्योंकि यह NH-28 है। तो अभी हम यहाँ से लेफ़्ट चल रहे हैं क्योंकि हमें भगवानपुर चौक की तरफ जाना है और सीधे आप सिटी में जा सकते हैं क्रॉस करके। तो देखिए हम लेफ़्ट जा रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर हम लगभग पहुंच गए। हम थोड़ा यहाँ से आगे 1-1.5 किलोमीटर ही आगे होगा भगवानपुर चौराहा। चलिए हम वो भी चौराहा आपको दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पहुँच गए मुजफ्फरपुर। भगवानपुर चौक आप देख रहे हैं। तो पटना से मुजफ्फरपुर तक का सफ़र मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय बाय।